आज लग रहा है कि गाड़ी एकदम बैलेंस में है मेरा। ड्राइविंग सही जाएगी। आज जो है कि हम मंजिल तक पहुंचेंगे और जो रोड में चले हैं रोड का जितना भी कष्ट है सब दूर होगा। जो नया बकरी पालक होता है उसको बोलते हैं कि ऐसा शेड बनवाओ, और वो ठेका लेते हैं और ठेका लेकर 1.5-2 लाख अपने पॉकेट में रखते हैं। 6-7 लाख का काम 4 लाख का काम कराते हैं, 2 लाख पॉकेट में रखते हैं। वैसे लोग गरीब को ठगते हैं। पता चला कि इनकी 15 दिसंबर को ट्रेनिंग सेशन भी है, तो थोड़ी सी और डिटेल्स इस वीडियो में अगर डाल दें आप कि कहाँ पर होनी है, वो कितने दिनों की होगी, तो मेरे व्यूवर्स को बहुत अच्छा लगेगा। वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार सिंह, फिर से एक बार हाजिर हूं आपके सामने। पिछली एपिसोड में आपने देखा था और मैंने कहा था कि एक खास मेहमान और हमसे जुड़ने वाले हैं, और वो खास मेहमान है सुहेल सर, और जो मेहमान एक पिछले एपिसोड में हमारे साथ जुड़ चुके थे वो है सुधीर सर। दोनों लोगों का वेलकम करते हैं सोनू भाई के गोट फार्म पे, जो कि बहादुरपुर गाँव में है और सर के पंचायत में है। हालाँकि सुधीर सर तो सर कल विजिट करने आए थे, सोनू जी के बकरी के साथ प्रॉब्लम हो गई थी, और सुधीर सर तो ऐसे भी आसपास के इलाकों में विजिट करते रहते हैं, और ये तो सर आपका इलाका है। तो आपका यहाँ आपका यहाँ सोनू जी के गोट फार्म पे कैसे आना हुआ सर? सोनू का चूँकि मेरे गांव का एक टोला, पहले तो ये बहादुरपुर बहुत बड़ा इलाका हो गया, पहले एक नौसा का टोला माना जाता था। तो बचपन में तो हम तो लगता है कि दिन में 2 बार 3 बार यहाँ आते थे। बगल ही में है, ऑन फुट कह सकते हैं जी। तो यहाँ तो, और इससे तो हमारी जान पहचान है। बहुत अच्छा लड़का है, बहुत मिलनसार लड़का है, बेचारा बहुत नीचे से उठा है जी। हैं, एक बैग जो अपने आप को विश्व विख्यात, अपने आप को वैज्ञानिक बकरी का उसने नहीं समझा है। जो लोग अपने को समझते हैं उसने नहीं समझा। आपने सही कहा सर। जब पहली वीडियो थी इनकी लगभग 2-2.5 साल पहले, उस समय इन्होंने शुरुआत 1 या 2 बकरी से ही किया था, वो सचिवालय के पास। जी 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 जी। और आज तो हम अपने आप को गौरवान्वित समझ रहे हैं, प्राउड फील हो रहा है हमको, ऑनर हमको मिल रहा है कि इंडिया सब कॉन्टिनेंट के जाने माने बकरी के बहुत, हम इनको विद्वान कह सकते हैं। मैंने जासूस छोड़ रखे हैं सर कि ये जहाँ जहाँ जाएं मुझे इत्तला कर दें। तो ये सर हालांकि हमें फ़ोन नहीं किए हैं, मुझे सोनू भाई से खबर मिला, मैं भी आ गया कि आज इनको पकड़ूंगा, फिर 2-4 एपिसोड बनाऊंगा इनका। इतनी महा जिसको पूरा हिंदुस्तान का हर एक बकरी पालक जानता हो, और हिंदुस्तान ही नहीं, मैं तो इनके वीडियो जो इनका आता है या इनका जो अपना पर्सनल वीडियो आता है उसमें हम देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग, बांग्लादेश के लोग, नेपाल के, भूटान के लोग जो हैं इनके इसमें कमेंट करते हैं और इनसे जो है गाइड लेते हैं जी जी। तो इतनी बड़ी महान आदमी, व्यक्ति, और उस मेरे जैसा एक गाँव ग्रामीण का रहने वाला आदमी, तो ये तो मेरे लिए, हम तो समझ रहे हैं कि भाई कोई किसी को नोबेल प्राइज़ मिला हो तो उतना हम गौरवान्वित नहीं होंगे उसके साथ रह के जितना अभी हम सुधीर सर के पास आके हैं जी। और पिछले एपिसोड में मैंने सर इनसे विनती की थी कि मतलब चिराग तले अंधेरा, बिहार में सर रहते नहीं थे, बाहर के राज्यों में इनकी ट्रेनिंग सेशन चलती थी। हालांकि सुधीर सर ने सहमति जताई है कि 15 दिसंबर से इनका ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चल रहा है। तो सर एक देख लीजिए, सामने आंखों के सामने आपके पास ये रिज़ल्ट है कि कैसे गरीबी और तंगी से उठ करके एक नौजवान, और बहुत कम उम्र से, और देखिए बकरी पालन में आप देख रहे होंगे, यहाँ तो होंगे कितनी अच्छी तरीके से ये कर रहे हैं। तो बटेर पालन भी शुरू कर दिया है सोनू भाई ने। इस तरक्की को सर आप अपने नज़रिए से कैसे देखते हैं? देखिए, सोनू जी संघर्ष किए और अपना बता रहे थे, वो जाहिर सी बात, जब संघर्ष कीजिएगा तो उसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और हमेशा हम बोलते हैं कि किसी अनुभवी आदमी के संपर्क में हमेशा आप रहा कीजिए। तो ये सोनू जी हमारे संपर्क में रहा करते थे। जब जब इनको प्रॉब्लम होता था तो फ़ोन के माध्यम से इनको हम सहयोग कर दिया करते थे। हम तो सिर्फ सलाह दे सकते हैं अपना अनुभव के आधार पर। मेहनत एक की है, यही कारण है कि ये आज सफल है। ऐसा ही एक वीडियो आप पुनपुन में बनाए थे, वो भी 0 से ही उठा है और इनसे तो बहुत आगे गया हुआ है। छत पे जो बकरी पालन की है, छत पर जो किए हुए है, और जो मछली का भी जो वीडियो बनवाया था वो तो ऐसा इनसे भी ज़्यादा पुअर था। वो भी एकदम यंग है। तो अनुभवी के साथ रहिएगा तो सफलता का चांस ज़्यादा रहेगा जी। तो सही बात है कि आप लोग जैसे अनुभवी अगर साथ हैं, और बिहार स्टोरी मीडिया तो सर आप जैसे अनुभवी से हमेशा कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश करती है और उसे हम अपने चैनल पे शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो सुहेल सर, सोनू भाई की बकरी को कल रात में लकवा मार दिया, और सुधीर सर इसी वजह से आज हम लोग के सामने दिख भी रहे हैं। तो आपके फार्म पे भी ऐसी कोई सिचुएशन आई थी क्या?
नहीं नहीं, अभी वो अल्लाह का करम है, ऐसा कोई सिचुएशन मेरे उसमें नहीं है। बस एक बार जो PPR का जो हुआ था, जो कभी नहीं हुआ था, इस मर्तबा हुआ, और उसमें मेरी गलती कहिए या जो कुछ जो ट्रेडर्स लोग जो हैं, ट्रेनर जो ट्रेडर्स बने हुए हैं, लेकिन एक्चुअली वो ट्रेडर्स ही हैं, ट्रेनर नहीं है। उनके यहाँ से हमने एक बकरी का बच्चा लाया था और उन्होंने कहा था कि फुल्ली वैक्सीनेटेड है, तो उनके विश्वास पर ले आए थे और लाते ही सबसे पहले उसी को हुआ, उसके बाद पूरे इसको हुआ। लेकिन पैरालिसिस वाला ऐसा कोई मामला मेरे यहाँ अभी तक नहीं आया है। लेकिन अब यही देख लीजिए कि सुधीर जी की अगर हम प्रशंसा करते हैं तो गलत नहीं करते हैं, कोई हम थोप के नहीं लाए हुए हैं। जैसे लोग वीडियो बना के अपना वीडियो डलवाते हैं, तो वैसा ही नहीं है। अब इसका बेचारे की एक बकरी को पैरालिसिस मार दिया, उसने फ़ौरन फ़ोन से कांटेक्ट किया, क्या डॉक्टर इलाज बताएगा जो सुधीर सर ने बताया, और बताया वो बकरी आज दिन में हम आके देख रहे हैं कि टहल रही है, घूम रही है, इत्मीनान से घूम रही है। यानी क्विक जो रिलैक्सेशन होता है वो उसको मिला। तो सुधीर सर जैसे आदमी, तो हम तो कहेंगे कि भारत सरकार जैसे उपाधि लोगों को देती है, वो एक सुधीर सर को भी देना चाहिए। नहीं, फील्ड में जो वर्क करते हैं ना, जो भी समाज का वर्क करते हैं, तो सरकार की तरफ से हर साल जो है दिया जाता है, तो पद्मश्री है ये वगैरह और बहुत सारा चीज़ है। तो उसमें तो सुधीर सर जैसे आदमी को देना चाहिए, जो गांव ग्रामीण में इतने विद्वान होते हुए भी गांव घूमकर गरीब को, बेरोज़गारों को उत्साहित करते हैं रोज़गार के लिए। और सिर्फ नहीं कि बकरी ही पालन नहीं, कोई भी गांव के अंदर जिस चीज़ की सुविधा उपलब्ध हो, मछली पालन है, बत्तख पालन है, मुर्गी पालन है, बटेर पालन है, कोई भी है, सब चीज़ का ये लोगों को बताते हैं। ये नहीं कि सिर्फ एक ठो बकरी में घुसे हुए हैं, भूसा 1.5 रुपये किलो मिलता है, भूसा 2 रुपये किलो मिलता है, मेरे यहाँ बकरी नहीं बनती है और मरती है। और क्या भाई, संविधान में नहीं लिखा हुआ है। उस संविधान का के ठो पेज पढ़े होंगे जो कहते हैं कि संविधान में तो ये भी नहीं लिखा हुआ है कि वो पैदा हुए हैं बिहार में और बकरी का ट्रेनिंग देते हैं, और संविधान में ये भी नहीं लिखा हुआ है कि उनके यहाँ 2 रुपये और 2.5 रुपये किलो भूसा मिलता है। 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर से आदमी आएगा, वहाँ से 2 ही रुपये अगर भूसा लेगा तो उसको घर तक ले जाने में कितना खर्च होगा, लेबर कॉस्ट होगा, टेम्पो का जो भाड़ा लगेगा 2 रुपये हो जाएगा। और यही वजह रही है सर की रिक्वेस्ट मैंने की, और पता चला कि इनकी 15 दिसंबर को ट्रेनिंग सेशन भी है, तो थोड़ी सी और डिटेल्स इस वीडियो में अगर डाल दें आप कि कहाँ पर होनी है, वो कितने दिनों की होगी, तो मेरे व्यूवर्स को बहुत अच्छा लगेगा। और इसमें तो सर कोई भी ले सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई भी आ सकता है। देखिए 5 दिन तक अपने यहाँ हम रखते हैं जी, और उसमें टोटल हम व्यवहारिक ज्ञान देते हैं 5 दिवसीय। हाँ 5 दिन तक अपने यहाँ रखते हैं, और वो 5 दिन में काफ़ी कुछ इतना हम उनको बता देते हैं कि वो अपना फार्म सुचारू रूप से चला सकें। तो फिर बीच बीच में जब समस्या आता है जी, तो उसमें भी उनको हम हेल्प करते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर फार्म विजिट भी हम करते हैं। जैसे कि इनके यहाँ भी हम, जबकि हमसे ट्रेनिंग नहीं लिए हुए हैं, फिर भी समस्या है तो एक किसान हैं और हम बोलते हैं कि सारे किसान मेरे भाई हैं, तो वे मेरे भाईचारा के तहत हम यहाँ चले आए हैं। यदि ये खुश हैं तो हम भी खुश हैं। तो ये एक बता दें सर कि कितने घंटे की ये प्रतिदिन की होती है? 10 बजे से जो कंटिन्यू चालू रहता है तो 4 बजे तक एकदम, कभी कभी 5 भी बज जाता है। हाँ, क्योंकि इतना ज़्यादा उसमें बताना रहता है प्रैक्टिकली बात, और केस स्टडी भी साथ साथ में चलता है कि हमारे साथ ऐसा समस्या आया तो हम क्या दिमाग लगाए थे, कैसे इससे हम बाहर निकले, वो सभी बताना पड़ता है। साथ ही साथ यही बताना पड़ता है कि आपके यहाँ भी ये समस्या आएगा तो आप ये भी कर सकते हैं, या कोई नया आइडिया आए क्या क्या हो सकता है उसमें भी आप लगाइए, क्योंकि हमेशा इसमें कुछ ना कुछ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छा, तो इसका वेन्यू कहाँ रहेगा सर? जहानाबाद में है। सुहेल सर से एक सवाल सर, कि जो ट्रेनिंग के परिप्रेक्ष्य में सर ने कहा है, और मुझे भी लगता है कि बिहार में इस चीज़ की ज़रूरत है, इसके बारे में आप कहाँ तक सहमत हैं? नहीं, सही बात है। बिना किसी ज्ञान के कोई चीज़ नहीं हो सकता है। दुकानदारी कीजिएगा उसमें भी नॉलेज चाहिए। शिक्षक बने हैं तो पढ़े लिखे होना चाहिए, शिक्षा का ज्ञान देने का तजुर्बा होना चाहिए। दर्जी की दुकान है वो भी टेलर को, उसको भी ज्ञान होना चाहिए। तो कोई भी काम करने के लिए पहले उसका ज्ञान होना चाहिए। तो और किसी अच्छे ट्रेनर से, ये नहीं कि जो आप 10 ठो वीडियो घूम रहा है यूट्यूब पर, आप उनके बहकावे में चले जाइए तो नीम हकीम ख़तरे जान जो एक मुहावरा है, कहीं वो ना हो जाए और आपसे 5 लाख 6 लाख रुपए का फार्म बनवा दिया जाए और उसके बाद उसका बकरी का करा जाए। अगर बकरी खुदा न खास्ता फेल कर गया तो उसका 5-6 लाख रुपया भी गया, और ऐसी उसकी हिम्मत टूट जाएगी ना कि ज़िंदगी में फिर वो गरीब बेचारा उठ नहीं पाएगा। तो जो अच्छे ज्ञान वाले लोग हैं
उनसे ट्रेनिंग लीजिएगा तो ज्ञान नॉलेज भी अच्छा मिलेगा और टाइम टू टाइम उनसे सलाह भी मिलती रहेगी। तो उसके लिए तो बिहार में ओनली वन कोई पर्सन है तो वो सुधीर जी हैं। सोनू भाई, तो आज तो एकदम आपके दाहिने साइड में सुहेल सर और बाएं साइड में सुधीर सर, इन दो दिग्गजों के बीच में बैठ के कैसा महसूस कर रहे हैं? आज लग रहा है कि गाड़ी एकदम बैलेंस में है मेरा। ड्राइविंग सही जाएगी। आज जो है कि हम मंजिल तक पहुंचेंगे और जो रोड में चले हैं रोड का जितना भी कष्ट है सब दूर होगा। दूर हो जाएगा। हाँ, ये हम मान लिए आज। जी। और आप तो नहीं आने वाले थे लेकिन हमको मजबूरन बुलाना पड़ा ताकि मेरा बटेर हम छोड़ कैसे सकते हैं सोनू भाई। आज सोनू भाई बटेर बहुत फर्स्ट क्लास, वो भी वीडियो की फुटेज हम लोग दिखाएंगे, उस पर भी बात करेंगे कि कैसा टेस्ट है। जी, हम फार्म टू फार्म जो विजिट करते हैं तो यही हमको संतुष्टि मिलता है कि जाको अपना, जब उनको हम अपना अनुभव बताते हैं, जैसे इनको काफ़ी कुछ बताया कि ठंड आ रहा है तो ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, आगे समस्या है तो क्या कीजिए, गाइडलाइन दिए, तो कितना खुश हैं। इसी तरह जिनके भी फार्म पर जाते हैं तो वहाँ क्या कमी है सबसे पहले ये देखते हैं, आगे आपको क्या करना है ये बताते हैं। तो वो खुश होते हैं। बिल्कुल। तो जो आनंद हमें मिलता है वो पैसा से नहीं आ सकता है, तो इसलिए हम फार्म टू फार्म बहुत ज़्यादा विजिट करते हैं। जी, वो भावना से जुड़ना चाहिए। वो वसीम अहमद जी से भी यही वो कह रहे थे, सर वहाँ अपने सारे बकरों का नाम जो है वो नाम से बुलाते हैं, तो बड़ा मुझे अच्छा लगा। यही कारण है कि हम लोगों से अक्सर हम बोलते हैं कि हमसे यदि आप बेहतर रिस्पॉन्स चाह रहे हैं तो छोटा मोटा काम के लिए या सलाह के लिए व्हाट्सएप किया कीजिए, डायरेक्ट फ़ोन नहीं कीजिए। कारण कितना ज़्यादा फ़ोन आ जाता है कि सबको रिस्पॉन्स नहीं दे पाते हैं। ये भी पहले व्हाट्सएप से ही काम किया करते थे, फिर धीरे धीरे इनसे लगाव हो गया। तो कल रात में जब फ़ोन किए तो हमको लगा कि इतना रात में फ़ोन करना जरूर इमरजेंसी है, तब इनका हम कर लिए। नहीं तो ये भी यदि छोटा छोटा चीज़ के लिए फ़ोन किए रहते तो हो सकता था रात में इनका फ़ोन नहीं उठाते। नहीं, इस तरह सर कमर्शियलाइजेशन ठीक है किसी भी चीज़ में, लेकिन वो एक हद तक होना चाहिए। हर चीज़ पैसा नहीं होता, पैसा ज़रूरी है, पैसे के बिना भी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन बहुत सारे लोग को देखते हैं कि केवल पैसा पैसा पैसा, किसी तरह से गर्दन काट के मुड़ के बेवकूफ़ बना के हम पैसा कमा लें। पैसा का बात रहता ना सर, तो सुहेल भैया और सुधीर सर यहाँ पे नहीं आते। बिल्कुल बिल्कुल। या तो इनको ज़रूरत नहीं है, इनको भी ज़रूरत नहीं है पैसे का, ऊपर वाला का इतना दिया हुआ है कि मतलब बहुत ज़्यादा है। और लोग जो बोलते हैं कि शौक से बकरी, आगे कभी इनका देख लें कि क्या है इनके पास। जी जी, जो लोग बोलते हैं ना वैसा वैसा 10 गो स्टाफ ही रख सकते हैं अभी भी, और रखे हुए हैं। सही बात बता रहे हैं। ऊपर वाले का करम है, ऊपर वाला जिसको जिस तरह से नवाजे, अब तुमको भी ऊपर वाला नवाज रहा है, इंशाल्लाह आगे बढ़ोगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो और ये एक बहुत अच्छी बात है सर कि बकरी को सर ने बताया कि नमक खिलाइए, है ना, और बकरी पालक के यहाँ हम नमक खाएं। तो ये जो रिलेशन बनेगा ना, ये जो बॉन्ड बनेगा, यही एक्चुअल चीज़ चाहिए, यही भाईचारा प्रेम चाहिए। और इससे एक समूह तैयार होगा, एक रियल टाइम इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी। और जो झूठ साँच मार्केट में जो अफवाहें लोग फैलाते हैं यूट्यूब के माध्यम से, और सबसे ज़्यादा तो यूट्यूब के माध्यम से ही, और हमारी भी यही कोशिश रहेगा कि उसी अफवाह को यूट्यूब के माध्यम से मैं ख़त्म भी करूँगा। देखिए, जब हम लोग गाड़ी सीखते थे, हम लोग तो खैर गैरेज में सीखे हैं, सब चीज़ जानते हैं कि क्या होता है मामला, लेकिन जब आप ट्रेनिंग लेके सीखेंगे ना तो वही बात होता है जो यहाँ पे है। और कल हमारा यही फील हुआ कि जब नया नया ड्राइवर बन के जाते हैं लोग, और टायर पंचर होता है तो जैक उठावे के चक्कर में 5 उंगली फोड़ लेते हैं। रातें वही हमको बात याद आ रहा था कि नया नया लोग जिसे उंगली फोड़ लेता है वही हाल मेरे साथ भी कल होता। तो ट्रेनिंग लेने के बाद ऐसा ही होता है। अब हम गैरेज में ट्रेनिंग लिए हैं, हमको पता है, तो वही हम समझ रहे हैं आज भी कि आज हम गैरेज में ट्रेनिंग ले रहे हैं, बकरी रख के ट्रेनिंग ले रहे हैं। वहाँ जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन जब बीतेगा तब ना हम पूछेंगे कुछ। तो इसलिए माहौल अभी है, शायद इस माहौल में ज़्यादा पैरालिसिस मारता होगा, तो इसलिए आया मेरे यहाँ। आज तक तो नहीं आया था पूरे 3 एक्चुअली सुहेल सर, इन्होंने जब अपने शेड की निर्माण की तो बड़े कम खर्चे में की, और लोगों ने इन पे हंसना शुरू कर दिया। और किसी पर्टिकुलर समुदाय के ही लोग होंगे जो इन पे हंस रहे होंगे, तो बड़ा ये हास्यास्पद मुझे लगता है। तो क्या ये लोगों को ये चीज़ समझना चाहिए ना कि छोटे से शुरुआत करें, कम निर्माण से शुरुआत करें, ताकि पैसा ज़्यादा ना लगे। क्योंकि सोनू भाई तो जीता जाता एक हमारे सामने उदाहरण है। जब सो कॉल्ड जो ट्रेनर है ना, वो एक्चुअली ट्रेडर्स हैं। वो नए नए लोगों से बोलते हैं कि ऐसे फार्म बनवाइए, वैसे फार्म बनवाइए। तो एक बार हमने कहा था कि बकरी का फार्म 10,000 में भी बन सकता है जी। और
अगर नहीं किसी को विश्वास है तो उनका आपने जो वीडियो दिखाया होगा या दिखाइएगा, वो सोनू के भी फार्म में आके देख सकते हैं। और सर से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर जितने लो कॉस्ट शेड वाले फार्म है ना, वहाँ पे ज़रा मुझे बताएं और मैं जाऊँ उनको शूट करूँ, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों के पास पैसा नहीं होता, अब वीडियो में दिखाया जाता है उन लोगों को जब 6 लाख 10 लाख का शेड, तो उनके दिमाग में बैठ जाता है कि नहीं भाई ये चीज़ जो है हमसे नहीं हो पाएगा। नहीं तो देखिए सर वो क्या लोग बनवाते हैं ना, हाँ, क्या होता है ना, बनवा के ठगते हैं। वो जो नया बकरी पालक होता है उसको बोलते हैं कि ऐसा शेड बनवाओ, और वो ठेका लेते हैं, और ठेका लेकर 1.5-2 लाख अपने पॉकेट में रखते हैं। 6-7 लाख का काम 4 लाख का काम कराते हैं, 2 लाख पॉकेट में रखते हैं। वैसे लोग गरीब को ठगते हैं। हम सोनू से बिहार सरकार में जैसे भ्रष्टाचार होता है, ठीक इसी तरह से यहाँ भी भ्रष्टाचार शुरू हो गया। एजेंट है सरकारी जो कोई भी विभाग जो भ्रष्टाचार से नहीं बचा है, अब ये बकरी पालन भी एक नया विभाग है जो भ्रष्टाचारियों का विभाग होता जा रहा है। हाँ, क्या बोल रहे हैं सोनू भाई? जिसे लोग कमेंट करते हैं ना, तो कमेंट, हम तो जब सेट बना रहे थे तो हमको पता नहीं था कि अरे ये तो दीपावली में पटाखा भी सब छोड़ेगा। ठीक है, आंधी भी आएगा ही नहीं, लेकिन उसके कमेंट से हमको लगा कि हाँ, लेकिन हम जो अपना बनाए थे अपने हिसाब से बनाए थे, उतना मजबूत बनाए थे कि आंधी, अब आप देखते हैं कि बहुत ज़ोर से आंधी आता है तो जो पक्का का मकान है उसका भी खिड़की दरवाज़ा उड़ जाता है, तो यहाँ तो फूस का है। अब ऊपर वाला जब तक नहीं चाहेंगे कि कुछ हो, तो नीचे वाला क्या बिगाड़ लेगा अपना। चलिए ये भी बात सही है। नहीं, फायर प्रूफ बनाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि इनका जो फुस्का है ना, मिट्टी गोबर और थोड़ा सा उसमें बालू मिलाकर लेप लगा दें तो इसमें और मजबूती आ जाएगा। उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। खर्च नहीं है। सोनू भाई ये बहुत अच्छा, हम सब सीख रहे हैं, जो बोल रहे हैं समझिए मेमोरी में कॉपी हो रहा है। गरीब हैं तो हमारी मजबूरी नहीं, उसका भी उपाय है जी। तो उसमें आप ये लेप कर दे रहे हैं तो पटाखा छोड़िए ना भाई, इतना पटाखा छोड़ना है। अब आप दुश्मनी इनसे पाल लीजिएगा कि इनको गरीब को नहीं रहने देंगे तो पटाखा का छोड़े कोई सुकून नहीं रहेगा। तो चाह लीजिएगा, बार के लोग चाहेगा तो हाँ, चाह लीजिएगा तब तो उसमें दिमाग लगाना है, गोबर बालू और मिट्टी मिक्स करके लेप लगा दें। अब आग लगे के डर से हमारे घर में जो है नल का पाइप खराब है, तो हम जिंदगी में जब आग लगी होती है तो ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती है ना सर। बिल्कुल सही। और बांस का यदि बनाना रहे तो बांस से तो हम तो ऐसा प्रोजेक्ट बताते हैं बनाने के लिए कि कितना हूँ आंधी आ जाए कुछ नहीं हो पाएगा। और बांस चूँकि वीडियो आपका लंबा हो जाएगा, कैसे बनाएं उस पर अलग से एक छोटा सा व्यू बता वो पे हम एपिसोड में आएंगे। और फिलहाल तो सर भूख भी लगी होगी और सोनू ने बड़े ही अच्छे से आज मेहमान नवाजी का इंतज़ाम भी किया है, तो एक बार ना हो तो सोनू जी भोजन लगाया जाए और फिर उसके बाद फिर बातें जारी होंगी। हम भी इनके यहाँ से बटेर ही लेने आए हैं, देखिए थैला लेके आए हैं। अच्छा हाँ, बटेर लेना है सर? जाड़ा का मौसम है, बटेर गर्म होता है, हाँ, इसीलिए खाने से बहुत फायदा होता है। फायदा होता है। बिल्कुल। तो जिन भाई को बटेर लेना होगा तो सोनू जी से संपर्क करेंगे और सोनू जी की बटेर वाली वीडियो भी बहुत जल्द आएगी। और चलिए एपिसोड्स में बने रहिएगा, आगे और भी चर्चाएं होंगी। इधर बोरिंग रोड, पुनाई चक, पटेल नगर, गर्दनी बाग, चितकोहरा, अनीसाबाद, पुलिस कॉलोनी, यहाँ तक अगर 10 बटेर का ऑर्डर भी आता है तो हम डिलीवरी भी दे देंगे, होम डिलीवरी पहुँचा देंगे। हाँ, मेरा दिक्कत नहीं, अपना गाड़ी भी है, यहाँ से डेली जाता है शहर में चलने के लिए, दे देंगे, पहुँचा देंगे। सस्ते में बटेर खाना हो, एकदम ताज़ा और फ्रेश बटेर, तो सोनू जी को ज़रूर कॉल कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में बहुत जल्द नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।